नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज इंडियन पॉलिटी का 26 नंबर का वीडियो है और 26वां टॉपिक भी है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग कंप्लीट आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वन टॉपिक वन वीडियो, मतलब वन टॉपिक वन वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट चैप्टर को आपको क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, बेनिफिट रहेगा। और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स कराए जाते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा जहाँ पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दिया है। अगर आप सबने नहीं देखा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट को वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। अगर आप इन वीडियो में कोई डाउट्स होता है, कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इन सब का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी हमने शुरू किया भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का 26 नंबर का टॉपिक है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग लेजिस्लेटिव विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग विधान परिषद को क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, जो हमारा राज्यों के अंदर होता है, हमारा राज्यों में क्या होता है, विधान मंडल होता है। और विधान मंडल में कौन कौन आते हैं, एक तो होता है विधान परिषद, एक तो होता है विधानसभा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद सभी स्टेट, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ कितने राज्यों में, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, कि कौन कौन से 6 राज्य हैं और वहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने सीट विधान परिषद का किस किस राज्य में है। देखिए, विधान परिषद जो है सिर्फ अभी तक 6 राज्यों में ही है और विधानसभा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होता है। सभी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी नहीं है। देखिए, विधानमंडल का जो उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलता है और विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 जो है संविधान का, उसमें उल्लेख मिलता है। और विधानसभा का उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 170 में मिलता है। देखिए, विधान परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं और विधानसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसका, विधान परिषद के बारे में बात करें। अगली जो वीडियो आएगी हमारी क्या, विधानसभा से संबंधित रहेगा, तो फिर हम विधानसभा के बारे में बात करेंगे। देखिए, विधान परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन के नाम से भी विधान परिषद को उच्च सदन भी बोलते हैं। और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसको पूरे राज्य से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रस्ताव पास होने के बाद ही हटा सकते हैं विधान परिषद को, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा विधान परिषद को खत्म करने की बात की गई है। वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से विधान परिषद खत्म कर दिया है, लेकिन संसद के द्वारा, अभी तक संसद के द्वारा उसको पास नहीं किया गया है, इसीलिए आंध्र प्रदेश में भी अभी विधान परिषद है। और पश्चिम बंगाल क्या है, विधान परिषद की मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए। अभी ये तो वहाँ की गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन क्या है कि जो हमारी संसद है, संसद के द्वारा इसको अभी पास नहीं किया गया है। तो अभी दो स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर एक तो चाहता है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद खत्म हो जाए और एक चाहता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद आ जाए। अब मैं विधान परिषद में बात कर लेता हूँ सीटों को। देखिए, विधान परिषद में जो सीटें होती हैं, इसमें विधानसभा की 1/3 सीटें होती हैं। जिस स्टेट में अगर विधान परिषद लाना रहेगा, वहाँ की विधानसभा की जो सीट होगी 1/3, एक तिहाई सीट विधान परिषद की होती है। और क्या होता है कि विधान परिषद का जो कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होता है। और विधान परिषद में हर 2 सालों में क्या होता है, 1/3 लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। विधान परिषद में हर 2 सालों में 1/3 लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि विधान परिषद में जो विधान परिषद है, विधान परिषद में कौन कौन से स्टेट है और कहाँ पर कितनी सीटें हैं।
देखिए विधान परिषद का जो कितने स्टेट हैं, तो विधान परिषद मैंने बताया सिर्फ 6 स्टेट हैं। और एक चीज मैं बताऊं कि विधान परिषद में जो विधानसभा का 1/3 थर्ड सीट ही होती है विधान परिषद के अंदर। लेकिन और एक चीज है कि आप न्यूनतम इसकी 40 सीट ही रख सकते हो, इस अधिकतम कितनी भी सीट हो जा सकती है, लेकिन 40 से नीचे आप विधान परिषद के अंदर सीटें नहीं रख सकते हो। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि वो 6 कौन से स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो देखिए हमारा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली गठन है, अभी वहाँ पे है विधान परिषद है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है। आंध्र प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं कितनी सीट है। तो आंध्र प्रदेश में जो हमारी सीटें हैं वो कितनी है, आंध्र प्रदेश में हमारी जो सीट है वो है 58। याद रखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें। और बिहार में कितनी सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें। और कर्नाटका में कितनी सीटें, कर्नाटका में भी 75 सीटें। और तेलंगाना में कितनी सीटें, 40 सीटें। और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर है, तेलंगाना में, वो भी कितना 40 सीट, क्योंकि इससे नीचे नहीं कर सकते। अब ये 6 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे विधान परिषद है, तो 6 के 6 स्टेटों को सीट के बारे में आप जरूर याद रखें, क्योंकि इन्हीं संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। राज्य विधानमंडल का, जो राज्य का विधानमंडल होता है, उसका ऊपरी सदन कौन सा है। तो ऊपरी अभी सदन में आप उच्च सदन उसको बोल सकते हो। ऊपरी सदन जो है हमारा विधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद नंबर 169 में विधान परिषद का मिलता है। और विधान परिषद को ही उच्च सदन बोलते हैं। और विधान परिषद में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, सॉरी अधिकतम तो कितनी भी सीट हो सकती है, लेकिन विधान परिषद के अंदर न्यूनतम जो सीट है वो कितनी हो सकती है, 40। विधान परिषद में क्या होता है कि विधानसभा जिस स्टेट में विधान परिषद लाना होगा, विधानसभा का 1/3 मतलब 1/3 भाग विधान परिषद की सीटें होती विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च जो सदन है वो हमारा कौन है, विधान पालिका परिषद। विधान पालिका जो परिषद है ये हमारा उच्च सदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक उसके बोलते हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा, एक तो होता है हमारा क्या, विधान परिषद और एक होता है हमारा विधानसभा। तो ये जहां पर दोनों रहेगी, विधान परिषद और विधानसभा जहां पर दोनों रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक। तो कितने स्टेट में द्विसदनात्मक प्रणाली है, तो 6 स्टेट ऐसे जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। देखिए 2019 के पहले हमारे देश के अंदर 7 जगहों पर द्विसदनात्मक प्रणाली थी, वो भी कहाँ, जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल था। लेकिन 2019 में इसको जम्मू कश्मीर को विधान परिषद खत्म कर दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब विधान परिषद में 6 कौन कौन से स्टेट हैं। एक तो हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा है, कर्नाटका, और तीसरा कौन सा है, तेलंगाना, और चौथा कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि 6 स्टेट आपको पता होने चाहिए। और 5वां कौन सा है हमारा, महाराष्ट्र, और छठा कौन सा है, छठा है हमारा बिहार। ये 6 स्टेट ऐसे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 6 स्टेटों से आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब आपको देखो सीट भी पूछ सकता है। तो देखिए यूपी में कितनी सीट है, 100 सीट है यूपी में। कर्नाटका में कितनी सीट है, 75 सीट कर्नाटक में। और तेलंगाना में 40 सीट है। और आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी सीट है, 78 सीट है। और बिहार में 75 सीट है। तो सीट को आपको पता होना चाहिए कि सीट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ऐसा है कि जहां पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। तो विधान परिषद का गठन कहां पर, उड़ीसा। पहला ही ऑप्शन है कि उड़ीसा में विधान परिषद का गठन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है।
अब देखिए बिहार में भी विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। तो आपको इनके सभी जो बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी सीटें हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर विधान परिषद है। देखिए झारखंड में विधान परिषद नहीं है, उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, और कर्नाटक में विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कर्नाटका में जो सीट है विधान परिषद, कितनी सीट है? 75 सीट कर्नाटका के अंदर है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऐसे द्विसदनात्मक मतलब मैंने बताया कि जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक बोलते हैं। अब चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। और ऑप्शन भी है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमारी द्विसदनात्मक प्रणाली है, मतलब यहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो विधान परिषद की सीट है वो कितनी है? 78 सीट महाराष्ट्र में है। और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के द्वारा मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद की सीटें अवेलेबल की जाए, मतलब विधान परिषद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा विधान परिषद की मांग की जा रही है। और बिहार में भी विधान परिषद है। देखिए महाराष्ट्र में 78 सीट है, और उत्तर प्रदेश में 100 सीट है विधान परिषद की। और बिहार में कितनी सीट है? बिहार में 75 सीट है। मैं आपको बार बार सीटें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको सीटें आपको याद हो जाए, पूरे ये वीडियो खत्म होने से पहले भी पूरा कंठस्थ हो जाए विधान परिषद की सीट। और विधान परिषद का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विधान परिषद है? यहाँ पे पूछा है कहाँ पर विधान परिषद है। यहाँ पे देखिए हमें बताना है केरल, केरल में विधान परिषद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं, और दिल्ली यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। लेकिन कहाँ पे? बिहार में विधान परिषद है। तो ऑप्शन केवल 4 सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन है, केवल 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और बिहार में कितनी सीट है? 75 सीट बिहार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल सदस्यों की संख्या का कितना है? तो मैंने बताया कि विधान परिषद में विधान परिषद जो है ये उच्च सदन है, और विधानसभा को हम लोग क्या निचला सदन बोलते हैं। तो निचला सदन का 1/3 मतलब 1/3 होनी चाहिए सीटें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है विधान परिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया कि कम से कम विधान परिषद के अंदर सीटें कितनी होती है, वो भी 40 सीटें हैं, कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपको ये बताना है कि 40 जो सीट है ये कहाँ पर, कौन से ऐसे विधान परिषद जो स्टेट है कहाँ पे 40 सीट है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है? वो है हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद की सीटें सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट थी? 108 सीटें थी। लेकिन 8 सीटें अभी खत्म कर दिया, अभी 100 सीटें ही उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम पूछ सकता है। कम कहाँ पर है? तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम है। कितने सीट है? यहाँ पे 40 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? अभी मैंने बताया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 के पहले था, तो ये बुक थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। तो अब ये अपडेट जब होके आएगी तो आपको वहाँ पे तेलंगाना देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। तेलंगाना में कितनी सीट है? 40 सीट तेलंगाना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, यहाँ पे जम्मू कश्मीर काट करके तेलंगाना कर दीजिए, तेलंगाना।
तेलंगाना। तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना में 40 सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों की सॉरी बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची वन मतलब राज्य दिया है और विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम एक ऑप्शन को यहाँ हटाना चाहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को खत्म कर दिया है। 2019 में इसको विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है। तो ये हमें हटाना चाह रहे हो क्योंकि इसके बाद ऑप्शन गलत हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 36 सीटें ही विधान परिषद की थी, तो इसका मिलान तो एक से ही हो जाएगा। क्योंकि अब बुक के माध्यम से चलेंगे तो बुक के अनुसार देख लें, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें थी? 36, लेकिन अभी इसको खत्म कर दिया गया। बिहार में कितनी सीटें? 75 बिहार में, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और कर्नाटका में कितनी सीटें? 75 सीटें कर्नाटका के अंदर है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें? महाराष्ट्र में 78 सीटें, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से 78। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 99 लिखा है, लेकिन अभी है वर्तमान में 100 सीटें। 99 यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है, इसका तो मिलान हो जाएगा 5 से। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन एक को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बी का होना चाहिए 2, और सी का होना चाहिए 3, और डी का होना चाहिए 4, ई का होना चाहिए 5। तो हमारा इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। मैं एक को ऑप्शन ए को क्यों हटाना चाह रहा हूँ? क्योंकि विधान परिषद यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो ऐसे यहाँ पे भारत के 3 नवगठित राज्यों में किसमें विधान परिषद है? मतलब छत्तीसगढ़ नवगठित राज्य है, उत्तराखंड भी नवगठित राज्य है, और झारखंड में। देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो स्टेट है इसके काट करके गठन किया गया, और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट करके गठन किया, और झारखंड को झारखंड जो है ये हमारा बिहार उड़ीसा से काट के गठन किया गया। तो उपयुक्त तीनों में कहीं पर विधान परिषद नहीं, उपयुक्त किसी में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा विधान परिषद की स्थापना मतलब कि किसी स्टेट में स्थापना और समाप्ति किया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 169। 169 के द्वारा किसी भी स्टेट के अंदर विधान परिषद लाया जा सकता है और इसको खत्म भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो देखिए महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक यहाँ पर तो विधान परिषद अभी वर्तमान में है, लेकिन जो सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद था, लेकिन अभी इसको खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे 1956 के पहले पूछा है, तो 1956 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? देखिए विधान परिषद जो है हमारा इसको समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और किस अनुच्छेद के द्वारा इसको समाप्त और या सृजित किया जा सकता है? अनुच्छेद नंबर 169 के द्वारा इसको समाप्त और सृजित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? वो हमारा कौन सा? तमिलनाडु एक ऐसा अभी आखिरी राज्य है जो विधान परिषद को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता तो जम्मू कश्मीर भी इसका ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में विधान परिषद को समाप्त किया गया है, तो उसका ऑप्शन जम्मू कश्मीर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर है नहीं, तो विधान परिषद समाप्त करने वाला जो स्टेट है हमारा कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्पादन किया गया। ये कौन से स्टेट, मतलब कहने का मतलब 1957 में विधान परिषद को लाया गया, लेकिन 1985 में इसको समाप्त कर दिया। तो वो कहाँ पर? वो आंध्र प्रदेश में ऐसा है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसको किया गया। लेकिन तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। लेकिन 2007 में
2007 में इसको फिर से सृजित किया गया है। 2007 में इसको फिर से सृजित किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश में अभी सीटें हैं विधान परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग होती है। परिषद की कोई भूमिका होती नहीं, कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? देखिए, कहने का मतलब है कि जहाँ पे विधान परिषद को लाना होता है, तो वो विधानसभा के द्वारा वहाँ पे एक संकल्प पारित किया, उसके बाद संसद के द्वारा उसको अधिनियम बनाया जाता है, और वहाँ पे विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार करती है। तो कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पास किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन 1/3 हर 2 वर्षों में उनको सेवानिवृत्त किया जाता है, मतलब सेवा उनको प्रदान किया जाता है, फिर उसके बाद नए आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, विधान परिषद में जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए विधान परिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? मैंने अभी बताया कि कम से कम कितनी आयु सीमा होनी, 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3 जो सदस्य हैं ये 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? कोरम जो होता है, कोरम हर चीज़ का 1/10 होता है, तो आपको ध्यान रखिए कोरम की जहाँ बात करेगा 1/10, तो 1/10 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। कुल सीट का 1/10 हो गए तब वो कुल सदस्य के कोरम पूर्ण हो गए, तब वो बैठक जाके होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? मतलब पहली बैठक और जो अंतिम बैठक और दूसरी बैठक के बीच प्रथम बैठक के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह के अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? विधान परिषद के कम से कम एक वर्ष में 2 बैठकें जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य की यहाँ बात कर रहा है, तो यहाँ पे संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा, संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर इसको बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो ये देखिए, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा इसको सृजन और समाप्ति किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों का परासीमन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परासीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परासीमन आयोग के द्वारा इसका निर्वाचन क्षेत्र का परासीमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के
विधान परिषद के कितने सदस्य ऐसे होते हैं जो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य होते हैं ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? कितना भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/1 सदस्यों को स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के कितने सदस्य जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और विधान परिषद को क्या बोलते हैं? विधान परिषद को ही उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो मनोनीत मैंने बताया कि 1/6 सदस्यों को विधान परिषद के अंदर मनोनीत किया जा सकता है। तो कोई निश्चित संख्या तो नहीं, लेकिन 1/6 सदस्यों को ही मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा कितना हिस्सा चुना जाता है? 1/12, मतलब 1/12 सदस्यों को राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। तो 1/12 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? ये 1/12 के ही द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। तो 1/12 मतलब 1/12 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जो है 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 10 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। तो 90 तो चुन के आएंगे, लेकिन 10 सदस्यों को राज्यपाल क्या होगा? मनोनीत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह अपना त्यागपत्र उपसभापति को ही देगा, जो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता। अगर सभापति अपना त्यागपत्र देगा तो उपसभापति को अपना त्यागपत्र देगा, और उपसभापति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो वो सभापति को देगा। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक होता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है। 4 माह तक रोक के रख सकती है, नहीं तो वो फिर से वो विधानसभा में चली जाएगा और पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, वह दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा वित्त विधेयक को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? तो 4 माह तक के रोक के रख सकते हैं विधान परिषद कोई साधारण विधेयक है तो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं भाई बताना है। तो पहला ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हमें पढ़ के सही उत्तर का चुनाव कर। पहला है, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। बिल्कुल से, कानून बनाएगी तभी तो विधान परिषद को रखा गया, नहीं तो किस लिए बनाया गया? तो कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, बिल्कुल सही। दूसरा है, ऑप्शन बी है, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। विधान परिषद को सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बिहार का जो विधानमंडल है ये किसके द्वारा मिलकर बना है? तो देखिए, बिहार के विधानमंडल विधानसभा भी है, विधान परिषद है और राज्यपाल है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी है, तो इन तीनों से मिलकर बिहार का विधानमंडल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, बिहार का जो विधानमंडल है इसमें सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित भी होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत भी होते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब जैसे कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका वोट चुनाव नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। और मनोनीत मतलब राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भी किया जा सकता है, किया जाता है। तो ये तीनों वर्ग सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य की बात की है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ के बताना है। प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल गलत। प्रशासनिक विषयों पर शक्तियां नहीं प्राप्त है, लेकिन कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन प्रशासनिक विषयों पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का जो सभापति होता है, तो विधान परिषद का जो सभापति होता है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। सभापति जो होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वह राज्य कौन सा है जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, कर्नाटका में भी विधान परिषद है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं। यहाँ पे पहले विधान परिषद था लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। विधान परिषद को किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है या सृजित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 169 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका मतलब विधान परिषद और विधानसभा कहाँ पर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में विधान सभा है और विधान परिषद दोनों है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद, बिहार में है, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।